नमस्कार प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के 251 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिनके पार्ट 1 में हम 100 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि किस राज्य के साथ की गई थी? भरतपुर, हैदराबाद, अलवर या मैसूर? सही उत्तर है हैदराबाद। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस रियासत ने सबसे पहले 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? सबसे पहले भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत ने 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम विस्तृत रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी? तो इसका आंसर अलवर होगा। भरतपुर रियासत ने सबसे पहले संधि की थी, लेकिन अलवर रियासत ने सबसे पहले विस्तृत रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी। चौथा प्रश्न, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहली रियासत कौन सी थी जिसने संधि की थी? सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में से करौली रियासत ने सबसे पहले संधि की थी। पांचवा प्रश्न, 1817 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे? कर्नल टोड, चार्ल्स मेडकॉफ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या मेजर बर्टन? इसका आंसर है चार्ल्स मेडकॉफ। छठा प्रश्न, अंग्रेजों ने किस वर्ष शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की थी, जिसका खर्च जयपुर राज्य से वसूला जाता था? 1834 ईस्वी में। सातवां प्रश्न, अंग्रेजों ने कोटा राज्य का अंग भंग कर किस वर्ष झालावाड़ रियासत की स्थापना की थी? 1838 ईस्वी में। आठवां प्रश्न, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? वैसे तो कारण बहुत सारे थे, लेकिन तात्कालिक कारण यह था कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, और भारतीय सैनिकों के और भारतीय या मुस्लिम दोनों सैनिकों के द्वारा कारतूस को मुंह से खोला जाता था, इसलिए उनके धर्म को आहत पहुंची थी। इसी कारण इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था और क्रांति की शुरुआत हुई थी। नवा प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल यानी एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन शॉवर्स या कर्नल एवोट? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 10वां प्रश्न, राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, यह इंपॉर्टेंट है। 27वां प्रश्न, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने अपनी सेना के साथ पंजाब के किन स्थानों पर जाकर विद्रोहियों को परास्त किया था? हांसी, सिरसा और हिसार। 12वां प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में कब प्राप्त हुई थी? 19 मई 1857 को। भारत में जब मेरठ छावनी में जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उसकी खबर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को, जब वे माउंट आबू में थे, तब प्राप्त हुई थी। 13वां प्रश्न, राजस्थान के प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट का दूसरा नाम है डेविड ऑक्टरलोनी। 14वां प्रश्न, 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? माउंट आबू में, क्योंकि अजमेर में गर्मी पड़ती थी, तो गर्मी से बचने के लिए माउंट आबू में स्थानांतरित किया था। 15वां प्रश्न, भारत में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। 16वां प्रश्न, अंग्रेजों ने किस वर्ष बकाया रकम की वसूली के नाम पर सांबर झील को अपने नियंत्रण में ले लिया था? छावनियों में जो सैनिकों के ऊपर जो खर्च होता था, वह उससे संबंधित राज्य या रियासतों पर थोप दिया जाता था। तो जब बकाया राशि हो गई थी, तो उसको वसूलने के लिए सांबर झील को अपने नियंत्रण में ले लिया था, और वह लिया था 1835 ईस्वी में।
17वां प्रश्न, डूंगरपुर के महाराज जसवंत सिंह को हटाकर अंग्रेजों ने किसे वहां का शासक बनाया था? दलपत सिंह। 18वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा 1826 ईस्वी में किस राज्य में हस्तक्षेप कर उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया था? अलवर को। 19वां प्रश्न, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत संधियां करने में चार्ल्स मेडकॉफ के साथ और किस अंग्रेज अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? कर्नल जेम्स टॉड, वही जो अपने राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं। 20वां प्रश्न, अंग्रेजों ने डलहौजी की विजय नीति के तहत अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सही उत्तर है 1852। 21वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस अधिकारी की थी? मुख्य रूप से एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी थी, और राजस्थान में सबसे बड़ा पद यही था। 22वां प्रश्न, राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट, उनका कार्यकाल कितना था? 1832 से 1833 ईस्वी। 23वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय अजमेर अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद और सरकारी खजाना था, और यह राजपूताना का केंद्र भी था, और यहाँ की संपत्ति अंग्रेजों के लिए सामरिक महत्व की थी। 24वां प्रश्न, 1818 ईस्वी की संधियों के बाद राजाओं की सामंतों पर निर्भरता समाप्त हो गई, इसका क्या प्रभाव पड़ा? सामंतों के अधिकारों का कुठाराघात हुआ था। 25वां प्रश्न, राजस्थान की छावनियों में तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? लगभग 5000। 26वां प्रश्न, बैरकपुर छावनी में विद्रोह की पहली गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे ने। ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी थी। 27वां प्रश्न, राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन कहलाता था? एजीजी कहलाता था। 28वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान की किस छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक तैनात नहीं था? अंग्रेज सैनिक तो किसी भी छावनी में तैनात नहीं थे, केवल कुछ अधिकारी थे जो सभी छावनी में थोड़े थोड़े हैं, और उनकी संख्या लगभग 30 थी। 29वां प्रश्न, अंग्रेजों ने किस वर्ष मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया था? 1822 में। 30वां प्रश्न, क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा किस राज्यों के उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप किया गया था? इसमें बहुत सारे राज्य थे, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, अलवर और कोटा, इसमें उपयुक्त सभी है। 31वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा था? हाँ, इसका आंसर सही यही है, एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल। 32वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का नवाब कौन था? नवाब वजीरुद्दौला खां। 33वां प्रश्न, जयपुर में राजमाता भट्टियाणी के अधिकारों के मुद्दे पर भड़की जनता ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? कैप्टन ब्लैक। 34वां प्रश्न, दूसरा भामाशाह कहे जाने वाले अमरचंद भाटिया मूलतः कहाँ के निवासी थे? वैसे तो ये बीकानेर के निवासी थे, लेकिन राजस्थान से बाहर इन्हें फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे की मदद की थी। 35वां प्रश्न, 19 मई 1857 को जब मेरठ विद्रोह की सूचना मिली, तब एजीजी लॉर्ड जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहाँ उपस्थित थे? माउंट आबू में। 36वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1822 में। 37वां प्रश्न,
1817 से 1818 की संधियों के तहत राजस्थान के देसी राज्यों की विदेश नीति का उत्तरदायित्व किस पर आ गया था? विदेश नीतियों का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी पर आया था। 38वां प्रश्न, एनफील्ड राइफल के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले सैनिकों को उन्हें किससे काटना पड़ता था? अपने दांतों से काटना पड़ता था। 39वां प्रश्न, राजस्थान की वे कौन सी दो छावनियां थी जिनके सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेरवाड़ा और ब्यावर, सॉरी, हाँ ओके, खेरवाड़ा और ब्यावर सही है। 40वां प्रश्न, धौलपुर रियासत में विद्रोह का नेतृत्व किन क्रांतिकारियों ने किया था? धौलपुर रियासत में विद्रोह का नेतृत्व राव रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। 41वां प्रश्न, 1838 ईस्वी में कोटा राज्य का अंग भंग कर झालावाड़ की स्थापना किसके लिए की गई थी? यह की गई थी जालिम शेख के पौत्र मदन सिंह झाला के लिए। 42वां प्रश्न, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत राजस्थान के राज्यों के साथ संधियां करने वाला प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन था? राजस्थान में चार्ल्स मेडकॉफ था, जिसके साइन हुए थे सभी संधियों पर। 43वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के किस स्थानों पर अंग्रेजों का गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति सुरक्षित थी? इसीलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था छावनियों में। अजमेर। 44वां प्रश्न, 1818 ईस्वी की संधियों के बाद राजस्थान के राज्यों में आंतरिक शासन के मामले में कंपनी का क्या रवैया रहा? संधियों के बाद कंपनी हर एक आंतरिक शासन में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। 45वां प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह किस छावनी में हुआ था? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नसीराबाद। 46वां प्रश्न, राजस्थान में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत होने वाली संधियों के प्रशासनिक दस्तावेजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स मेडकॉफ। 47वां प्रश्न, 1803 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों और अंग्रेजों के मध्य हुई संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरतपुर रियासत ने 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले संधि की थी। अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 को विस्तृत रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी। देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। लग तो दोनों सही रहे। यस, दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के आर्थिक शोषण के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। कभी कौन सा युग्म सुमेलित है अगर पढ़ लिया हो तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सांभर झील पर नियंत्रण बकाया रकम की वसूली के लिए शेखावटी ब्रिगेड, सहायक संधि खर्च, हाँ चौथा ऑप्शन सहायक संधि खर्च दिल्ली प्रशासन के द्वारा देय नहीं था, वो अपनी अपनी रियासतों के ऊपर दे था। 49वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में पद सोपान का सही क्रम क्या है? अच्छा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देख करके बताएं। सबसे बड़ा पद गवर्नर जनरल का, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके बाद एजीजी और उसके बाद पॉलिटिकल एजेंट। 49वां में ऑप्शन ए सही है। 50वां प्रश्न, राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी के एजीजी के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? इसकी स्थापना 1832 ईस्वी में अजमेर में की गई थी। इसके प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1845 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थायी रूप से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। ना, जयपुर नहीं, माउंट आबू स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन सी वाला यह गलत है। 51वां प्रश्न,
कोटा राज्य के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा 1838 ईस्वी में किए गए अंग भंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन को पढ़कर सही उत्तर दें। अपने कृपापात्र मदन सिंह झाला के लिए अलग रियासत बनाई गई थी और उस रियासत का नाम था झालावाड़ रियासत। 52वां प्रश्न, डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह को पदच्युत करने के बाद अंग्रेजों ने किसे वहां का शासक नियुक्त किया जो सामंतों के असंतोष का कारण बना? दलपत सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान की सैन्य स्थिति के बारे में कौन सा कथन तकनीकी रूप से सही है? छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिक तो थे, परंतु एक भी यूरोपीय सैनिक या अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल कुछ अधिकारी थे, उनकी संख्या भी लगभग 30 थी। 54वां प्रश्न, 1818 ईस्वी की संधियों के दूरगामी सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में कुठाराघात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कुठाराघात तो सामंतों के विशेषाधिकारों और उनकी शक्ति के विनाश के लिए हुआ था, तो उन्हीं सामंतों के लिए उपयोग किया गया है। 55वां प्रश्न, 1857 की क्रांति का राजस्थान में तात्कालिक प्रभाव पड़ने का सामरिक कारण क्या था? अजमेर में स्थित गोला बारूद और खजाने पर अंग्रेजों का नियंत्रण और क्रांतिकारियों की इस पर नजर थी। 56वां प्रश्न, विस्तृत एवं व्यापक प्रभाव वाली अधीनस्थ पार्थक्य की संधि सबसे पहले किस राज्य ने की थी? इसका सही आंसर होगा करौली। 57वां प्रश्न, 1817 ईस्वी में कोटा की ओर से अंग्रेजों के साथ संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इनमें चारों ऑप्शन में से प्रशासक जालिम सिंह हैं जिन्होंने संधि की थी। इसमें अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। अंग्रेजों ने एक चाल ऐसी चली थी कि इन्होंने कोटा के महाराव से भी संधि की थी और जिनका नाम था महाराव उम्मेद सिंह प्रथम, इनके साथ भी संधि की थी और दोनों को अपने अपने, जालिम सिंह को और उम्मेद सिंह को, दोनों को अपने अपने क्षेत्र में अधिकार दे दिए थे। इसलिए इन दोनों के आपस में बाद में भविष्य में लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे। 58वां प्रश्न, गोद निषेध नीति के तहत अंग्रेजों ने 1848 ईस्वी में सबसे पहले किस राज्य का विलय किया था? अवध का, नहीं सॉरी, सतारा का। गोद निषेध नीति यह बनाई थी कि किसी भी शासक की अगर संतान नहीं होगी तो उसका जो राज्य होगा, उसका जो साम्राज्य होगा, वह अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। 59वां प्रश्न, अंग्रेजों ने किस वर्ष मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया था जिसका खर्च जोधपुर और उदयपुर राज्यों पर थोपा गया था? 1835 ईस्वी में, और इसका खर्च जोधपुर और उदयपुर राज्यों पर थोपा गया था। 60वां प्रश्न, अंग्रेजों ने किस रियासत के महारावल जसवंत सिंह को हटाकर वृंदावन भेज दिया था? डूंगरपुर। 61वां प्रश्न, तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। 62वां प्रश्न, 1844 ईस्वी में किस राज्य के महारावा लक्ष्मण सिंह के नाबालिग होने के कारण वहां अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई थी? बांसवाड़ा। 63वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय उत्तर पश्चिम प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था?
जिसके अधीन राजस्थान का प्रशासन था? कोलविन। 64वां प्रश्न, 9 अगस्त 1858 को तात्या तोपे और जनरल रॉबर्ट्स की सेना के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? कुवाड़ा, भीलवाड़ा में। 65वां प्रश्न, तात्या तोपे ने झालावाड़ के महाराजा की सेना को किस स्थान पर परास्त किया था? रेलायता नामक स्थान पर। 66वां प्रश्न, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? ह्यूसन और बाग की। 67वां प्रश्न, मंगल पांडे को उनकी इस कार्यवाही के लिए किस स्थिति को फांसी दी गई? उन्होंने ह्यूसन और बाग की जो हत्या की थी उसके लिए उनको फांसी दी गई थी। वो कौन सी तारीख थी वो? 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च को उन्होंने हत्या की थी और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी। 68वां प्रश्न, भारत में 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को कहां से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरठ छावनी से हुई थी। 69वां प्रश्न, अंग्रेजों ने किस वर्ष एनफील्ड राइफल में पुराने जमाने की किस बंदूक को बदल दिया था? ब्राउन बेस बंदूक को बदल दिया था। 70वां प्रश्न, 1832 ईस्वी में राजपूतन रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर में। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत की ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। राजस्थान में नसीराबाद छावनी में विद्रोह किस तिथि को हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट है। अट्ठाईस मई 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? तख्त सिंह। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1841 ईस्वी में। एरिनपुरा छावनी का मुख्यालय कहां स्थित था? पाली। नीमच छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। 77वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। नसीराबाद विद्रोह के दौरान किन अंग्रेज सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी। 79वां प्रश्न, मारवाड़ में विद्रोह का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली केंद्र कौन सा स्थान था? आउवा। आउवा का युद्ध हुआ था। 80वां प्रश्न, आउवा के क्रांतिकारियों की मूल प्रेरणा स्रोत और कुलदेवी कौन थी? सुगाली माता। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच में जान बचाकर भागे 40 अंग्रेज परिवारों को कहां पर शरण दी थी? पिछला झील के अंदर एक जग मंदिर बना हुआ है, वहां पर शरण दी थी और उनकी देखभाल करवाई थी। 42वां प्रश्न, जोधपुर लिजम की टुकड़ी ने आबू में विद्रोह कब किया था? 21 अगस्त 1857 को, और उसके 2 दिन बाद शुरुआत भी की थी क्रांति की। 83वां प्रश्न, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब और कहां हुई थी? (1835) में झुंझुनू में। धौलपुर रियासत के शासक 1857 की क्रांति के समय कौन थे? भगवंत सिंह। किस छावनी में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ियां तैनात थी?
वही नसीराबाद जो मेरठ से आई हुई थी। 86वां प्रश्न, आबू में विद्रोह के दौरान एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का कौन सा पुत्र घायल हो गया था? अलेक्जेंडर लॉरेंस। सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जे.डी. हॉल। डूंगला नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने कितने अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को बंधक बनाया था? 40 अंग्रेज अधिकारियों को। कोटा कंटिजेंट का मुख्यालय कहां स्थित था? देवली। 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत के नवाब कौन था? नवाब वजीरुद्दौला खां। दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, रिवीजन होता है। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत के शासक कौन थे? सरदार सिंह। नसीराबाद छावनी में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री में किस तिथि को विद्रोह हुआ था? 30 मई 1857 को। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना किस वर्ष और कहां की गई थी? 1822 में ब्यावर में। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है पर इससे रिवीजन अच्छा होता है। 94वां प्रश्न, भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉरिसन और निक्सन। नीमच छावनी के विद्रोह ने किस तिथि को देवली पहुंचकर वहां की छावनी को लूटा था? 5 जून 1857 को। 96वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय करौली रियासत के शासक कौन थे? मदनपाल। नसीराबाद से विद्रोह कर क्रांतिकारी सैनिक किस तिथि को दिल्ली पहुंचे थे? 18 जून 1857 को। नीमच में विद्रोह की सूचना मिलने पर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर शोवर्स ने कहां की राजकीय फौजों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया? कोटा, बूंदी और मेवाड़। खेरवाड़ा छावनी का मुख्यालय कहां स्थित था? उदयपुर में। 100वां और अंतिम प्रश्न, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में शेयर भी करना इस वीडियो को। 100वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रियासत और उसके सामने उनके शासक। चौथा ऑप्शन बूंदी के विनय सिंह, यह बिल्कुल गलत है। बूंदी के रामसिंह प्रथम थे और विनय सिंह जो है वो अलवर रियासत के शासक थे। यह प्रश्न 1857 की क्रांति के समय रियासतों में स्थित शासकों के बारे में पूछा गया है। ओके, थैंक यू।